नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। पंजाब में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी के बाद आईएनडीआईए गठबंधन के दो प्रमुख घटक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। खैरा को ड्रग्स मामले में पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खैरा कांग्रेस किसान सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनकी गिरफ्तारी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विरोध जताया है। उधर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी पार्टी नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि वे आईएनडीआईए गठबंधन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, लेकिन इस गिरफ्तारी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गहरी खाई पैदा कर दी है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी की पंजाब इकाई ने आला कमान से आम आदमी पार्टी की शिकायत की है। इसमें कहा गया है कि खैरा की गिरफ्तारी से पहले भी पिछले कुछ महीनों से आम आदमी पार्टी सरकार वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को लगातार निशाना बना रही है। कांग्रेस के 3 पूर्व मंत्रियों का जिक्र किया गया है और कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं पर भी आम आदमी पार्टी सरकार ने कार्रवाई की है, ये शिकायत में कहा गया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व मंत्री भारत भूषण अंशु भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए गए, वो अभी जमानत पर चल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री ओपी सैनी को गिरफ्तार किया गया और वो ये भी एक मामला जो है बदले की भावना दिखाता है। पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोट को भी आम आदमी पार्टी सरकार ने गिरफ्तार किया है, ये शिकायत में कहा गया है। यही नहीं, जो कांग्रेस से बीजेपी में चले गए हैं, जैसे कि मनप्रीत बादल हैं, सुंदर श्याम अरोड़ा हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की है पंजाब सरकार ने, ये शिकायत में कहा गया। आगे ये भी कहा गया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजा सिंह वारिंग को यह कहा है कि ट्रांसपोर्ट घोटाले में आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ये लगातार वो शिकायतें हैं जो प्रदेश कांग्रेस ने यहां पर केंद्रीय आला कमान को भेजी है। आइए सुन लेते हैं। सारों नो पहले ते तुसी वेखो असी 9 बजे आज सा सुखपाल सिंह खैरा नु मिलने वास्ते आया। मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन विद कैबिनेट रैंक एलओपी नु शैडो चीफ मिनिस्टर किया जाता ते हालात वेखो सीआईए नु बंद कीता। एक तौर तरीका है जी, एक क्रिमिनल है जी जिन्हों असी मिल चलने। सारे दरवाजे बंद किए, सारे अफसरां ने अपने मोबाइल टेलीफोन बंद किए। आप बाजवा साहब मिल सकते हैं? आप हाँ जी मिल सकते हैं ऐसे आगे? दरअसल कितने मिल देंगे। और खैरा की गिरफ्तारी के विरोध में आज पंजाब कांग्रेस ने वहां पर प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। आज आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, विरोध किया है। उन्होंने खैरा की जो गिरफ्तारी हुई है उस पर अपना विरोध जताया है। कहा है कि ये आम आदमी पार्टी की जो सरकार है ये बदले की भावना से काम कर रही है। और वहीं खैरा की गिरफ्तारी का कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई हमारे खिलाफ अन्याय करता है तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैं पूरा इसके बारे में मालूमात लूँगा और मैं बेंगलुरु पे था, बेंगलुरु से इधर आने के बाद इसके बारे में डिटेल ले रहा हूँ। लेकिन जो भी कुछ हो, अन्याय अगर कोई करता है तो बहुत दिन टिकता नहीं, और कोई अन्याय हमारे ऊपर करेगा तो अन्याय सहन करने वाले लोग भी हम नहीं हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि खैरा की गिरफ्तारी किसान आंदोलन से ध्यान भटकाने के लिए की गई है। जिस समय ये गिरफ्तारी की गई है सुखपाल खैरा जी की, वो टाइमिंग अपने आप में बहुत कुछ कहती है। एक तरफ पंजाब के किसान रेलवे ट्रैक पे बैठे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए। उससे कुछ दिन पहले पंजाब के गवर्नर साहब ने 50,000 करोड़ के जो कर्जा भगवंत मान जी की सरकार ने दिया है उसके बारे में जानकारी की, कहाँ है वो पैसा, कहाँ खर्च हुआ है, उसकी जानकारी मांगी। उनसे ध्यान भटकाने के लिए पहले मनप्रीत बादल के ऊपर पर्चा दर्ज किया गया। अब किसानों के मुद्दे पे ध्यान भटकाने के लिए सुखपाल खैरा को अरेस्ट किया गया। इससे बहुत कुछ बातें साबित होती हैं कि सरकार किसी एक साफ नीयत से काम नहीं कर रही। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो आईएनडीआईए गठबंधन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी पर कहा कि इस बारे में उन्हें जानकारी मिली है, लेकिन विस्तृत जानकारी इस बारे में पंजाब पुलिस देगी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा
कि पंजाब में उनकी सरकार ने नशे के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है और नशा खत्म करने के लिए वो प्रतिबद्ध है। कोई बसें नहीं खरीदी गई दिल्ली में, तो उसकी वजह से दिल्ली में बसों की काफ़ी कमी हो गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खराब हो गया। आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के प्रति कमिटेड है और आम आदमी पार्टी बिल्कुल किसी भी हालत में इंडिया अलायंस से अलग नहीं होगा। कल मैंने सुना था कि नशे की वजह से किसी पर्टिकुलर नेता या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जो नशा है, नशे को ख़त्म करने के लिए हम बिल्कुल कमिटेड है, क्योंकि नशे ने हमारे युवाओं को, पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है। जिस स्केल के ऊपर नशा है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो उसके खिलाफ एक जो जंग छिड़ी हुई है, उस जंग में फिर कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी छोटा आदमी हो, उसे फिर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मैं किसी भी इंडिविजुअल केस और किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज डिटेल्स मेरे पास नहीं है। डिटेल्स के लिए आपको पंजाब पुलिस से बात करनी पड़ेगी। केजरीवाल ने ये उम्मीद भी जताई कि जल्द ही इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला तैयार हो जाएगा। नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री चेहरा बनाने को लेकर एक बहस भी छिड़ी हुई है। इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें लोगों को सशक्त बनाना है, किसी एक व्यक्ति को नहीं। तमाम मीटिंग में बात रखी थी कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो प्रोग्राम में 30 तारीख के बाद हो नहीं पाया। आपको नहीं लगता कि ये कंफ्यूजन जो इसी वजह से क्रिएट हो रही है? मुझे लगता है थोड़ा टाइम दीजिए, हो जाना चाहिए, हो जाएगा। तो ये मांग आ रही है कि इस बार प्रधानमंत्री बिहार से होना चाहिए, आरजेडी की तरफ से ये मांग आ रही है। आप लोगों ने तय अभी नहीं किया है इंडिया अलायंस में, लेकिन अलग अलग जगह से इस तरह की मांग आ रही है। देखिए, हमारा तो हमेशा एक ही स्टैंड रहता है कि हमें ऐसी व्यवस्था तैयार करनी है कि इस देश के 140 करोड़ लोग, एक एक आदमी फील करे कि वो प्रधानमंत्री है। हमें लोगों को एम्पावर करना है, हमें किसी एक व्यक्ति को एम्पावर नहीं करना। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या पंजाब की जो खटपट है ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच इस कदर बढ़ सकती है जिससे कि सीटों का जो बंटवारे का फार्मूला है क्या वो खटाई में पड़ जाए। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर चर्चा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ही शुरू होगी। यानी विधानसभा चुनाव में ये अलायंस नहीं होना है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सीटों का तालमेल नहीं होगा, ये बात स्पष्ट कर दी गई है। यानी इन 5 राज्यों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए जो सीटों की संख्या है, इस पर चर्चा विधानसभा चुनाव के बाद ही होगी। उसके परिणाम जो आएंगे, जाहिर सी बात है कि उसके आधार पर कांग्रेस अपने बाकी सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे पर चर्चा करेगी। पंजाब, दिल्ली और गुजरात, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर कि इन दोनों पार्टियों का तालमेल हो सकता है। इन तीनों राज्यों की मिलाकर कुल 46 लोकसभा सीटें हैं और जाहिर सी बात है कि अगर इन दोनों पार्टियों के बीच में सीटों के तालमेल पर चर्चा होती है तो इन्हीं 46 लोकसभा सीटों पर होगी। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जो राज्य इकाइयां हैं कांग्रेस पार्टी की, वो खास तौर से इसका तीखा विरोध कर रही है कि आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहिए। पंजाब की अगर हम बात करें तो वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की स्टेट यूनिट ये बार बार कहती है कि हम सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में भी अगर कांग्रेस की बात करें तो वो राज्य की 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। तो इस तरह से पंजाब और दिल्ली में सीटों का तालमेल कम से कम मौजूदा हालात में बहुत मुश्किल लग रहा है और जो ताज़ा विवाद खड़ा हुआ है इससे इसकी छाया और बढ़ गई है। हाँ, गुजरात में ज़रूर चूंकि दोनों दल विपक्ष में हैं इसलिए वहाँ कुछ समझौता हो सकता है, लेकिन वो कितना कारगर होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बात साफ है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन खटाई में पड़ता दिख रहा है। खुद आप नेताओं के मुताबिक अब ये संभव नहीं है। ਅਲਾਇੰਸ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ। ਇੰਨੀ ਬਦਨਾਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੋਬਿਆ ਆ, ਇੰਨਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नाम लिए बिना राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जवाब दिया है। दरअसल गहलोत ने उपराष्ट्रपति के लगातार राजस्थान दौरों पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि बार बार वो राजस्थान क्यों आ रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में कुछ ही महीने में चुनाव भी होने जा रहे हैं। आज गहलोत का नाम लिए बिना धनखड़ ने कहा कि कुछ लोग संवैधानिक संस्थाओं पर अमर्यादित टिप्पणी करते हैं जो कि ठीक नहीं है। राजनीतिक चश्मा पहनकर ऐसी टिप्पणी की जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये चिंतन, मंथन और चिंता का विषय होना चाहिए। ये आचरण हमारी सांस्कृतिक धरोहर के विपरीत है, ये बात भी उन्होंने कही है।
उन्होंने ये कहा कि जो जितने बड़े पद पर है उसका आचरण भी उतना ही मर्यादित होना चाहिए। राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कोई भी टिप्पणी अच्छी बात नहीं। ये चिंतन का विषय है, मंथन का विषय है, चिंता का विषय है कि कुछ लोग संवैधानिक संस्थाओं पर अमर्यादित टिप्पणी करते हैं राजनीतिक चश्मा पहनकर। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। ये आचरण हमारी सांस्कृतिक धरोहर के विपरीत है। ऐसा जो भी कर रहे हैं जाने अनजाने में देश का बहुत बड़ा अहित कर रहे हैं। जो व्यक्ति जितने बड़े पद पर है उसका आचरण उतना ही मर्यादित होना चाहिए। राजनीतिक फायदा उठाने के लिए